तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने कर लिया था और अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वॉइड अपने पास आता है क्यूबिक वॉइड, है ना। क्यूबिक वॉइड भी हमारे पास कैसा वॉइड है बताओ, ये भी 3D वॉइड है, लेकिन ये क्लोजेस्ट पैकिंग में नहीं होता। क्लोजेस्ट पैकिंग हमने दो टाइप की बताई थी, कौन कौन सी बताई थी हमारे पास, बताओ। HCP एंड CCP। हाँ, HCP एंड CCP बताया था, ओनली उसी में, मतलब AB हेक्सागोनल लेयर पैकिंग और ABC वही क्लोजेस्ट पैकिंग होती है, और दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना होता है 74%, उसके अलावा बाकी सबका कम ही होता है, ठीक है ना। तो ये क्यूबिक वॉइड जो होता है वो उसको देखे तो क्यूबिक वॉइड की स्ट्रक्चर देख लो, ये मेरे पास क्या हो गया, ये क्यूब है, क्यूब में सारे के सारे जो कॉर्नर पे एटम है, तो बीच में जो वॉइड बनेगा वही हमारे पास कौन सा वॉइड है, क्यूबिक वॉइड, ठीक है, समझ में आया। यस सर। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल मतलब यहाँ पे ये सोचो, ये यहाँ पे ये जो वॉइड बनता है ये हमारे पास कौन सा वॉइड हुआ, क्यूबिक वॉइड हुआ, ठीक है ना। तो इस क्यूबिक वॉइड को अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से ये बीच में वॉइड बन गया, ठीक है ना। ये वॉइड बनेगा तो अपने को इसमें सारी इंफॉर्मेशन पता है, मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तो ये जो मेरे पास आएगा ये वैल्यू क्या सभी को पता है, ये वैल्यू कितनी बताओ हमारे पास, √3a होता है कि नहीं होता है बताओ। यस सर। और √3a की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताओ, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा, तो यहाँ पे जो क्यूब डायगोनल जो है r प्लस स्मॉल r, बिल्कुल नहीं 2 टाइम्स है ना, क्यूब डायगोनल इक्वल टू √3a इक्वल टू क्या होगा, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। है ना। अच्छा a की वैल्यू क्या होती है बताओ, यहाँ पे a जो a होता है a इक्वल टू 2r होता है कि नहीं होता है, 2R। है ना। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a इक्वल टू 2r, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट करो तो √3 इंटू 2r, और यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, r प्लस स्मॉल r, ठीक है ना। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो मेरे पास जो r आएगा वो कितना आएगा बताओ, √3 - 1 कैपिटल R और 0.732 कैपिटल R, ये मेरे पास रिलेशन आ गया क्यूबिक वर्ड। इसमें कोई बड़ा मुश्किल सा नहीं है, तो बहुत ही क्यूबिक वर्ड सबसे सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। तो ये जो क्यूबिक वॉइड है ये स्क्वायर लेयर पैकिंग के मतलब AA टाइप और AB टाइप दोनों में बनेगा क्या? नहीं मैंने स्क्वायर पैकिंग में बनेगा, ठीक है बिल्कुल, है ना, उसमें बनेगा, है ना, वो भी लेयर तो ए मतलब ए उसमें लेयर दोनों ए टाइप्स ए में बने। नहीं ए लेयर ओके में, है सर। ना। ओके सर। Okay. चलो ये हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, अगर ऑर्डर ऑफ साइज देख ले क्यूबिक वॉइड की, है ना, तो ऑर्डर ऑफ साइज क्या आएगा बताओ, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वॉइड, ठीक है ना। तो बताओ सबसे बड़ा वॉइड कौन सा होगा बताओ, क्यूबिक वॉइड जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा आता है बताओ, क्यूबिक वॉइड के बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वो उसके बाद सबसे बड़ा है, फिर अपने पास आता है टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। वॉइड, और सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर। बट ट्रायंगुलर वॉइड जो होता है वो क्या होता है, 2D। ये जो है ये 2D वॉइड होता है, और बाकी जो सब है ये सब सारे के सारे क्या है, 3D। ये सब 3D वॉइड होता है। ये 3D वॉइड। अब इनके रिलेशन देख लेते हैं, यहाँ स्मॉल r इक्वल टू क्या आएगा बताओ, बोलो 0.732 कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 0.414 कैपिटल R, और यहाँ पे जो स्मॉल r आएगा वो क्या आएगा 0.225 कैपिटल R, और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल r 0.155 कैपिटल R, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो क्लियर, तो इसको लिखो जल्दी लिखो। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है लोकेशन, है ना, लोकेशन ऑफ वॉइड, है ना, ये ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, लोकेशन ऑफ वॉइड। तो हम बात कर लेते हैं लोकेशन ऑफ वॉइड, वॉइड जो होता है कैसे लोकेट होते हैं, किस तरह से होते हैं वो हम देखते हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे क्लोजेस्ट पैकिंग की बात करेंगे तो लोकेशन ऑफ वॉइड इन क्लोजेस्ट पैकिंग, तो क्लोजेस्ट पैकिंग में 2 ही वॉइड अपने को मिलते हैं, कौन कौन से मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास अगर उस क्लोजेस्ट पैकिंग की बात करें और मेरे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल अगर z है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होंगे वो उतने ही होंगे जितना क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे क्लोजेस्ट पैकिंग में, समझ में आई बात। तो वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पार्टिकल z के इक्वल, और जो THV होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड वो हो जाएंगे जस्ट डबल, ठीक है ना, वो डबल हो जाएंगे। अब ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, हम स्ट्रक्चर को बना के और आपको बता रहे हैं किस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो ये अपने को देखना है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजेस्ट पैकिंग में अगर यूनिट से नंबर ऑफ पार्टिकल z है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा हमारे पास, बताओ, z के इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है ना। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है हमारे पास वो क्या आ जाएगा बताओ, ना टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा वो 2z डबल हो जाएगा उसके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC और CCP, इनको दोनों का नाम एक ही है, FCC और CCP एक ही अरेंजमेंट है। तो ये ध्यान रखना कौन सी लेयर की पैकिंग से होता है, ये ABC लेयर पैकिंग से होता है, ठीक है ना, ये हमेशा ABC लेयर पैकिंग से होता है। तो इसमें देखो हमारे पास z की वैल्यू कितनी होती है बताओ, बोलो, z की वैल्यू यहाँ पे आती है अपने पास कितनी, 4 आती है ना। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास क्या आ गया, 4 ही होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे। कि सर ये तो आपने फॉर्मूले से बता दिया, ठीक है, लेकिन होंगे कैसे, लोकेशन तो सर समझाओ, तो वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखो इसमें तो लोकेशन को बता रहे हैं, सबसे पहले लोकेशन ऑफ THV इन CCP। आपको याद होगा जब हमने THV को बनाया था, कैसे बनाया था, THV हमारे पास क्या होगा, एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा था, कुछ याद आ रहा है ऐसे, और फिर हमने इसके ऊपर एटम ऐसे रखा था, है ना। तो जहां पे ये स्ट्रक्चर बनेगी वहां पे ही THV होगा। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ बन सकती है हम उसको देखते हैं, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर कहाँ बन सकती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, THV, मैंने यहाँ पे पहले लाइन लिखी है, THV इज प्रेजेंट जस्ट बिलो एवरी कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल अलोंग क्यूब डायगोनल। आप जैसे रूम है ना, एक रूम में जहाँ बैठे हो तो वहां पे 2 ऑपोजिट कॉर्नर से क्यूब डायगोनल ड्रॉ करो, तो वो क्यूब डायगोनल पर ही होते हैं और टुवर्ड्स द कॉर्नर होते हैं, ठीक है ना, टुवर्ड्स द कॉर्नर, जस्ट बिलो द कॉर्नर, ठीक है ना, बट टुवर्ड्स द कॉर्नर, बीच में नहीं होते। तो क्यूब डायगोनल पे आप देखो कॉर्नर की ओर वो आपको दिखेंगे। अब हम बताते हैं ये बनता कैसे, किस तरह से बनेगा उसको हम ड्रॉ करके देख रहे हैं। तो ये मैंने क्यूब बना दिया, देखो ये मैंने क्यूब बना दिया। इस क्यूब को देखो आप, इस क्यूब में हम क्या करें, है देखो FCC सबको पता है, लेकिन हम केवल THV बनाने जितने एटम को ही प्लेस करें ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ THV CCP जो होगा वो हमारे पास कितना आ गया बताओ, यहाँ पे 1 एटम, यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने 1 एटम रख दिया। अब देखो फेस सेंटर में 3 एटम रख रहा हूँ, आपको ये देख के लग नहीं रहा ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो आप बोलो, ये वाला जो है ये देखो, ये वाला जो है ऐसे बन गया। और आपको पता होगा मैंने जब इनको ड्रॉ किया था तो ऐसे ही बनाया था कुछ, टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना, है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे ही बनाया था। तो यहाँ देखो ये हमारे पास जो है ये ट्रायंगल बन गया, और ये 3 एटम के ऊपर ये वाला एटम ऊपर रख रहे हैं, सही है ना। ये जो तीनों एटम जो है ये तीनों एटम आपस में कांटेक्ट में है और ये एटम को इसके ऊपर रख रहे हैं, क्लियर है सभी को, ये तीनों के ऊपर इस एटम को मैंने प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे बीच में जो वॉइड बनेगा इन तीनों एटम और इसके ऊपर, ये क्या है, फेस सेंटर के एटम। तो आपको पता है कि आप एक कॉर्नर पे 3 फेस टच हो, इस कॉर्नर पे ये फेस और ये फेस इसके टच में, तो इनके जो फेस सेंटर के एटम है वो आपस में इस तरह से कांटेक्ट में होंगे, और इसके ऊपर ये एटम रखेंगे तो ये भी क्या होगा, कांटेक्ट में आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर जो हमारी है वैसे हम ड्रॉ कर देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये इस तरह से बन गया। आया समझ में, बोलो, टेट्राहेड्रल वॉइड वाला पोर्शन निकाल के देख लो, आपको एग्जैक्टली ऐसा ही फील आएगा। तो यहाँ पे जो बीच में जो होगा वहां पे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे ये बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सोचो ये कॉर्नर की ओर ही तो बन रहा है, ये तीनों जो फेस सेंटर के एटम है और ये ऊपर वाला एटम इसके बीच में यहाँ बनेगा। तो ये जो है ये क्या है हमारे पास बताओ, ये टुवर्ड्स द कॉर्नर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, है ना। तो टुवर्ड्स द कॉर्नर हो गया, ये मैंने यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड का ये एटम बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये मैंने इसको लिख दिया TH। तो इसका मतलब यहाँ पे हर कॉर्नर के टुवर्ड्स ये बन रहा है, हर कॉर्नर के टुवर्ड्स ये बनेगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ THV जो होते हैं 8 कॉर्नर है, तो कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है यूनिट सेल हैज 8 कॉर्नर, दैट्स व्हाई FCC यूनिट सेल हैज 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल। यहाँ तक समझ में आया सभी को, जल्दी बताओ, है ना। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है,
तो एफसीसी यूनिट सेल है 4 बॉडी डायगोनल, है ना। और इसका मतलब हर बॉडी डायगोनल पे जो है वो कितने कॉर्नर आगे, 2 कॉर्नर आगे, तो दोनों कॉर्नर के टूवर्ड्स जो है वो अपने पास टीएचवी मिलेंगे। तो एक बॉडी डायगोनल पे कितने टीएचवी हो गए, 2 हुए कि नहीं हुए, जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो 2 टीएच, जैसे मान लो आप जिस रूम में हो वहां पे एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर दो और कॉर्नर के टूवर्ड्स जो है वो क्या बन रहा है, एक टीएचवी बन रहा है। तो 2 कॉर्नर के टूवर्ड्स बनेंगे बॉडी डायगोनल के ऊपर, तो एक बॉडी डायगोनल पे कितने आए बताओ, एक बॉडी 2 डायगोनल पे 2 टीएचवी आए, तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल होता है, तो टेट्राहेड्रल 8 हो गए। समझ में आया ये पॉइंट, बोलो भाई सभी। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, अब हम ये बता रहे हैं, देखो कैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये बॉडी डायगोनल बना दिए, है ना। ये बॉडी डायगोनल हमने ड्रॉ किया। ये बॉडी डायगोनल जो है यहाँ पे, ये कॉर्नर के टुवर्ड्स यहाँ पे भी एक एटम आ जाएगा, यहाँ पे भी एक एटम आ जाएगा, सही है ना। मतलब टेट्राहेड्रल एटम नहीं, सॉरी, यहाँ पे भी एक टीएचवी बन जाएगा, यहाँ पे भी एक टीएचवी बन जाएगा, ठीक है ना। देखो ये ऐसे क्लियर हुआ, समझ में आया ये बताओ। यस सर। तो इस तरह से ये टीएचवी यहाँ पे बन गए। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक और क्यूब डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। ये एक और क्यूब डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे भी ये मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड बना दिया, ठीक है ना। ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना दिया। अब क्वेश्चन क्या आता है, हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना होता है कि भाई इनके बीच की डिस्टेंस वगैरह क्या होती है। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो क्या पॉइंट है, आप ये बताओ, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये मेरे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल जो डिस्टेंस है, ध्यान रखना, ये यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ से लेके कॉर्नर, और कॉर्नर से लेके ये, और यहाँ से लेके ये, इसका मतलब ये जो लेंथ है, ध्यान रखना यहाँ पे, ये लेंथ है, ये लेंथ इसके इक्वल है, और ये लेंथ इसके इक्वल है, और ये लेंथ इसके इक्वल है, ठीक है। समझ में आया, बोलो। ये चारों लेंथ है जो आपस में क्या है, ये इक्वल है, क्लियर है, बोलो। यस सर। तो ये इसका मतलब ये टोटल इक्वली कितने पार्ट में डिवाइड हो गए अपने पास, 4 पार्ट में। तो टोटल डिस्टेंस √3a होता है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, √3a बाय। तो यहाँ पे इस कॉर्नर से लेके और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड का, वो होता है √3a बाय 4, ठीक है। ये समझ में आया सभी को, यस सर। है ना। अब देखो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है ना, ये आएगा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई, बताओ एक बार रिप्लाई करो। हाँ ओके, अब देखो हमने क्या किया, तो डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम द कॉर्नर इज √3a बाय 4, ये मैंने आपको समझा दिया, देखो कैसे आया, क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, ये गैप है ना, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। सुनना, यहाँ बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। इस टेट्राहेड्रल वॉइड का मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो सोचो ये लाइन टेढ़ी ही बनेगी ना। आप देखो पूरे आप वॉल पे कॉर्नर के टुवर्ड्स एक टेट्राहेड्रल वॉइड इमेजिन करो, और वहां से किसी भी एज के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये ऐसा ही आएगा ना, बताओ। सर डायगोनल पे ना परपेंडिकुलर, ये डायगोनल है, डायगोनल का टेट्राहेड्रल वॉइड है, और ये एज है ना, ये एज लेंथ। तो ये ए है, यहाँ पे इस डायगोनल टेट्राहेड्रल वॉइड से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करो, समझ में आई बात, इस एज के ऊपर, ठीक है। से परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? ये एज है ना यहाँ पे बेटा, ये एंगल थोड़ा दिखेगा ना, ये क्योंकि ये जो क्यूब डायगोनल है जो अलग तरह का होता है, 3D इमेजिन करना पड़ेगा। जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका सेंटर, है ना, और उस ये जो एज लेंथ है, कोई भी एज लेंथ, मैंने यहाँ पे ये चूज किया है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो उस एज लेंथ के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इधर, आया समझ में। एज से परपेंडिकुलर है ना। हाँ, मतलब इसको मैंने क्या किया, इसके लाइन ड्रॉ कर दी, इसको ऐसे मान लो ये चल रही है, अब तो ठीक है ना। यस सर। है ना, ये मैंने टेढ़ा इसलिए बनाया क्योंकि ये क्या है, ये डीप में अंदर की ओर जा रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है, मतलब ये ऐसे अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे थोड़ा, ये हमें ऐसा ऑब्जर्व होगा, क्लियर है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया और कुछ नहीं, तो डायग्राम ऐसा बना हुआ है ना इसलिए, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये जो लेंथ है ना मेरे पास, ये जो लेंथ है, ये वाली वैल्यू जो थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ध्यान रखना, ये a/4 होती है, क्लियर है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये कितनी होती है हमारे पास, a/4 कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे आपके पास ये वैल्यू तो पता ही है ना, ये लाइन ये लेंथ ये पता ही है, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ बन नहीं जाता ढंग से, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये मैंने यहाँ परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो है ना ये लेंथ,
ये अगर निकालनी है और यहाँ पे ये पता है तो हम यहाँ पे जो वैल्यू है थ्योरम वाला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं मानता हूँ इसको याद रखो, ये a/4 होती है, ठीक है ना, ये a/4 होती है, और इसको भी मैं इसको इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, केवल समझाने के लिए मैं इसको हटा दूंगा बाद में, ध्यान रखना, ठीक है, ये है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। तो ये a/4 जो है वो इस परपेंडिकुलर की लेंथ है क्या? नहीं, एज लेंथ है ना, ये कह रहा हूँ यहाँ ये परपेंडिकुलर जब यहाँ पे कट करता है ना ये इस पॉइंट पे, तो यहाँ की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है ना, ये Okay, डिस्टेंस हमारे sir. पास a/4 है, और ये भी कितना हो जाएगा फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी, ये भी a/4 होगा होगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरे पास हो जाएगा क्या, a/2, ठीक है ना, बीच वाला गैप पूरा। Yes, sir. आया समझ में ये? तो ये हमारे पास जो ये लेंथ बनेगी, ठीक है ना, तो ये एक बार देख लेना इसको। और अब हम देखो क्या कर रहे हैं, है ना, हम इसको यहाँ पे हटा रहे हैं, इसको ये सारी लाइन हटा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो एम ये था वो ये बताना ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इधर से इधर, ये वाली, है ना, इधर भी मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप बताओ ये वैल्यू क्या है मेरे पास, है ना, ये मेरे पास क्या है, a/4 होगी, ये भी क्या है मेरे पास a/4 है, सही है ना, और ये बीच वाला जो गैप है वो क्या है a/2, और ये a/2 है, तो बताओ इन दोनों के बीच का जो गैप है ये दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 होगी कि नहीं होगी? यस सर। समझ में आ रहा है ना ये? और अगर मैं ये बोलूं कि नहीं मेरे को है ना ये बताओ, यहाँ पे ये गैप बताओ, ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, ये जो डिस्टेंस होगी ये कितना है, हाँ ये होगा हमारे पास, ये √3 a/2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो आपको पूछे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी, तो √3 a/2 और a/2, तो ऑब्वियसली बात a/2 छोटी हुई ना, ये तो आपको पूछे बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कौन से नजदीक होते हैं, तो वो होते हैं क्या, वो होते हैं क्या, जस्ट एडजेसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड है वो क्लोजेस्ट होता है ना, एडजेसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड। आया समझ में? सर ये √3 a/2 कैसा है? क्या कह रहे हो? सर √3 a/2 कैसा है, वापस बताओ। ये देखो ये क्यूब डायगोनल है, क्यूब डायगोनल √3a होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो यहाँ ये होता है कि √3a/4, इधर भी √3a/4, तो बीच वाला √3a/2 हुआ ना। ओके सर। समझ में आई बात? तो ये वाला पॉइंट हो गया है ना, तो ये क्लियर है प्लीज सभी को बताओ भाई, Yes, Yes. sir. ठीक है। और आप देखो अब इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, तो ये मैं हटा देता हूँ, ये देखो ये सब जो लाइन बना रखी है ये सब मैंने जो वापस बना दी, और यहाँ पे ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके, इसमें बताओ, Yes, sir. ओके। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, यहाँ पे तो मिनिमम डिस्टेंस कीप इन माइंड है ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड इज, है ना, इट्स मिनिमम, है ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड इज a/2, और ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आया समझ में सभी को, जल्दी बताओ। यस तो लिखो जल्दी इसको। अब लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी, है ना, तो लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी वो कैसे होगा, है ना, टेट्राहेड्रल हो गया, कितने हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड, 8 हो गए, कहाँ पे होते हैं भाई, हर एक कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर पे किस पे लाई करेंगे, क्यूब डायगोनल पे लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये बात समझ में आ गई थी सभी को? Yes, sir. अब देखो, अब हम बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में z की वैल्यू 4, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 ही होंगे, अब ये 4 वॉइड होंगे कहाँ, है ना, तो ये बड़ा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पार्ट है, लोकेशन थोड़ी अलग अलग होती है, तो सबसे पहली जो लोकेशन है हमारे पास एट बॉडी सेंटर, बट आपको ये रिमाइंड में करवा देता हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कैसे, दो अपने पास ऐसे ट्राइंगल बनेंगे, ऐसे बनते नहीं बनते, ओपोजिट ट्राइंगल बनते नहीं बनते, फिर ऐसे बनाते हैं हम, ऐसे बनाते हैं और फिर ऐसे, कुछ याद आ रहा है? यस सर। है ना, मतलब मैंने यहाँ पे बताया था कि दो ओपोजिट ट्रायंगल बनाएंगे और उसके साथ बनेंगे, अगर मान लो किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये वाला और ये वाला, ये ट्रायंगल ऐसे बनता है,
और इसके ऊपर दूसरा जो है वो इस तरह से आ जाता है। ऐसे मैंने बताया था, इसके बीच में बनता है। क्लियर है? याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या उसी को चेक कर रहे हैं और वो देखो किस तरह से आ रहा है ना। तो यहाँ पे एट बॉडी सेंटर, एक तो बॉडी सेंटर पे बनेगा, तो सर बॉडी सेंटर पे दो ट्रायंगल ऑपोजिट कैसे बन पाएंगे? तो देख लो फेस सेंटर के एटम ड्रॉ किए, देखो ये दिख रहे हैं फेस सेंटर के 3 एटम इस तरह से। ये तीनों एटम आपस में टच करेंगे ही नहीं करेंगे, कांटेक्ट में होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली बात है, जब टेट्राहेड्रल में था तो इसमें भी तो होंगे कि नहीं होंगे, यस सर। है ना। तो अब मैंने नीचे वाले भी 3 ये बना दिए, है ना। देखो नीचे वाले भी 3 बना दिए, इसका मतलब ये हुआ एक क्यूब के 3, एक कॉर्नर पे 3 फेस और उसके डायगोनिकली जो ऑपोजिट कॉर्नर है उसमें भी 3 फेस। उनके जो फेस सेंटर के एटम है वो ऐसे ऑपोजिट इस तरह से क्या कर रहे हैं, अपने पास क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं। और ये ट्रायंगल एक दूसरे के ऑपोजिट आए कि नहीं है बताओ? तो बीच में क्या बनेगा, जल्दी बताओ? यहाँ बीच में बनेगा ना ऑक्टेहेड्रल वॉइड। समझ में आ गया भाई? बताओ यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, ओके। चलो अब देखो, तो ये मैंने यहाँ पे एक एटम जो है यहाँ पे, तो बॉडी सेंटर कंटेन 1 OH, ऑब्वियस सी बात है सेंटर पे एक ही होगा। क्लियर है? ये आया समझ में? यस सर। तो ये मैंने यहाँ पे OH बना दिया, देखो ये अपने पास हो गया OH ऑक्टाहेड्रल। अब देखो आप और कहाँ हो सकता है, और एक तो हो सकता है एट एज सेंटर। अब वहां पे कितना होगा वो देख लेते हैं। अब ये थोड़ा सा देखो डिफरेंट फॉर्मेट है इसका। अपने को ये 2 ऑपोजिट ट्रायंगल बनाने हैं, ध्यान रखना, इसको गौर से देखना, ये ऑपोजिट 2 ट्रायंगल बनाने हैं। अब ट्रायंगल बनाएंगे और एज सेंटर पे बनाएंगे, और एज सेंटर आपको पता है ये क्या होता है, ये एज है और ये इसका सेंटर हो गया। तो इस पे मैं ये ट्रायंगल कैसे बनाऊंगा, तो देखना यहाँ पे ये आपके सामने देखो साइड बाय साइड फेस ड्रॉ की, एक ऊपर वाली फेस ड्रॉ कर दी, ये क्लियर है, समझ में आया ये वाली फेस? यस सर। देखो इधर मैंने एक और फेस सेंटर फेस ड्रॉ कर दी, तो ये कितने यूनिट सेल हो गई, 4 यूनिट सेल हो गई। समझ में आई बात? यस सर। यहाँ पे ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये कॉर्नर पे एटम और ये फेस सेंटर पे एटम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे ढंग से इसको, है ना। और आपको इसमें अपना आप ही आइडिया हो जाएगा कि देखो कॉर्नर पे कैसे बन रहा है। तो ये देखो 3 एटम आए, ये बना ट्रायंगल, बताओ भाई? यस सर। ऐसे कैसे, देखो ये भी बना ट्रायंगल, यस। और इन दोनों ऑपोजिट ट्रायंगल के बीच में क्या बनेगा अपने पास, बोलो? ये बन गया अपने पास कौन सा, ये ट्रायंगुलर, ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आया? और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना जो पोर्शन है वो इसके अंदर आएगा, बताओ? 1/4 यस सर। है ना। इसके अंदर एक यूनिट सेल में तो 1/4 आएगा ना, बोलो? एक यूनिट सेल में इसका 1/4 टोटल। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे 1 OHV at a center is covered by 4 unit cell and part of unit cell in part of OH, मैंने गलत लिख दिया, part of OHV in 1 unit cell कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1/4, 1/4, ठीक है ना। तो टोटल OHV at all एज सेंटर कितना आ जाएगा बताओ? 1/4 into 12, तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अब यहाँ पे टोटल OHV इन CCP वो कितना आ जाएगा बताओ? 1 + 3 = 4, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आया 4? लोकेशन वगैरह समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, जल्दी बनाओ इसको। तो अब अपने पास OHV एंड THV CCP हो गया। अब आएगा अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर, है ना, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है ना। OHV THV HCP। अच्छा बताओ इसमें Z क्या होता है? 6 होता है, तो OHV 6 और THV 12 हो जाएंगे। बट ये कैसे होंगे और कैसे अरेंज होंगे,
ये मतलब मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ इट्स योर चॉइस, आप बनाना चाहो तो बना दो, मैं उसको मना कर रहा हूँ, आप स्नैपशॉट ले लेना, बट जस्ट आपको याद रखना है कि कैसे होता है क्या होता है वो है, ठीक है ना। तो देखो मैं, क्योंकि डायग्राम बहुत बड़े बनने वाले हैं, लेकिन समझाने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ ये। आपकी इच्छा है तो ये ड्रॉ करो, आप जस्ट इसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेमोराइज कर लेना। जैसे एफसीसी में भी आपको इन्फॉर्मेशन मेमोराइज ही करनी है, बट समझने में दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ OHV के बारे में, ठीक है ना। तो OHV के बारे में अगर अपन देखें इसको, ठीक है ना, तो वो कैसे बनेगा, किस तरह से बन रहा है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर, ये बात समझ में आई बात। यहाँ पे मैं एक बार इसको ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको OHV को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो OHV होते हैं वो सारे के सारे OHV कहाँ होते हैं बताओ, अंदर की ओर ही होते हैं, बट वो कैसे होते हैं वो देखते हैं, है ना। यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को याद रखना, ये हेक्सागन बन गया, ठीक है। अब हेक्सागन बन गया और आपको पता है OHV बनता है जब क्या होगा, दो अपोजिट ट्राइंगल बनते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे एटम को रख रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये एटम को प्लेस किया है, क्लियर है ये चीज। इस तरह से एटम को मैंने प्लेस किया, 3 एटम ये आपके सामने दिख रहे हैं ना सभी को। OHV की पोजीशन Yes, बता रहा हूँ, sir. OHV6 कहाँ कहाँ होते हैं वो बता रहा हूँ। और OHV कैसे बनता है बताओ, ये आपके सामने देखो इस तरह से आ गया यहाँ पे। अब बताओ ये OHV बना के नहीं बना, ये वाला, ये 3 एटम यहाँ रखे, यहाँ पे OHV बना के नहीं बना, ये बताओ। नीचे पीछे देखो एक ये ट्राइंगल बन रहा है देखो, और यहाँ पे भी ये ट्राइंगल बन रहा है, कि नहीं बन रहा है। यस सर। इनके बीच में ये जो बन रहा है ये अपने पास कौन सा होगा बताओ, ये होगा OHV, जो कि इस हेक्सागन के अंदर आ रहा है। मतलब अगर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करेंगे तो ये अंदर की ओर बनेगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो रहा है, बताओ भाई ये। Yes, sir. ओके, ठीक है ना। अब देखो मैं एक और एटम को मैं यहाँ पे एक और एटम को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे भी THV बनते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सॉरी OHV, है ना, OHV ये भी बन रहा है देखो, अपोजिट ट्राइंगल। यस सर। ये वाला देखो, ये वाला देखो, तो ये दोनों ऊपर ट्रायंगल के बीच में यहाँ बन रहा है। तो और ये दोनों, अभी ये भी इनसाइड आया, ये भी इनसाइड आया, तो एक और बन रहा है देखो, एक और नीचे बन रहा है, और वो आपको ये दिख रहा होगा ये। और ये भी क्या बन रहा है बताओ, अंदर की ओर बन रहा है, नहीं बन रहा है बताओ। Yes, sir. इसका मतलब ये लेयर ए और लेयर बी, इसके बीच में 3 मेरे पास क्या बन गए, 3 OHV बन गए, बने कि नहीं बने बताओ। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, ये ABC लेयर पैकिंग में होगा ना? नहीं, HCP की बात करें तो AB पैकिंग हुई ना, ये लेयर AB पैकिंग है ना। सर तब तो वो जो void है मतलब वो तो हमेशा ही अनकवर्ड रहेगा ना? हाँ तभी तो बन रहा है, तो ये 2 लेयर के बीच में तो बनेगा ना। ये देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, वो अनकवर्ड रहेगा, मतलब 2D वाला अनकवर्ड रहेगा, बाकी इन दोनों में 3D में तो बन रहा है ना, इन दोनों लेयर के बीच में, Okay, sir. है ना, समझ में आया। तो देखो इधर, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मैंने बनाया। अब देखो मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ, ये मेरे पास क्या ऊपर लेयर है, अभी मैंने दो ही लेयर कवर की है ना, 2 ही लेयर कवर की है। कौन सी लेयर कवर की है यहाँ पे, ये मेरे पास क्या होगी, लेयर ए होगी, है ना, और ये वाली लेयर बी है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे लेयर ए फिर बी फिर वापस ए आती है कि नहीं आती है बताओ। तो इसका मतलब अभी तो हम केवल और केवल ए और बी के बीच की बात करें, यहाँ की बात करें, अभी तो हम केवल यहाँ की बात करें, तो यहाँ की भी तो करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पता चलेगा तो हूबहू यहाँ पे भी वैसे ही होगा, सही है ना। इन दोनों लेयर के बीच में Yes, जो भी sir. बनेगा वो इनके बीच में भी वही वॉइड बनेंगे। वो देखो कैसे बन रहा है, ठीक है ना, वो कैसे बन रहा है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे ये मैंने इनके बीच में बता दिया। तो यहाँ कितने वॉइड बन रहे हैं बताओ, तो इन दोनों के बीच में 3 OHV, ठीक है ना, इनसाइड, सही है ना। 3 OHV है बट तीनों इनसाइड है, सही। यहाँ पे भी क्या होगा, ये बी और ए के बीच में भी 3 OHV इनसाइड, ठीक है, सभी को आया समझ में। Yes, sir. अच्छा, इसका Yes. मतलब ये हुआ टोटल OHV कितना हो गए, टोटल OHV इन HCP 6. है ना, 3 + 3 = 6 है ना। यहाँ पे बिटवीन AB
और ये क्या बन गया बिटवीन BA लेयर, ठीक है ओके Yes, sir. तो ये इस sir. तरह से हुआ। तो ये मैंने एकदम एग्जैक्टली क्लियरली बता दिया, ठीक है। टेक स्नैपशॉट ऑफ दिस, और आपकी इच्छा है ऐसा ड्रॉ करना है कि नहीं करना है। आपको ड्रॉ क्या करना है, इसमें आपको क्या लिखना है, ये लिखना है ना, ये बनाना है आपको, ये लेयर A B और ये करके ये आपको कॉपी में बनाना है। ये आपकी इच्छा है, स्नैपशॉट ले लो इसका, ठीक है ना, इतना मतलब बनाने की जरूरत है नहीं। क्लियर? ले लिया स्नैपशॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब जो अगला पोर्शन आ रहा है वो हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल है ना। तो 6 के 6 ऑक्टाहेड्रल तो मैंने बता दिया। अब टेट्राहेड्रल 12 होंगे, अब इनकी पोजीशन बड़ी यूनिक होगी, ठीक है ना। अच्छा इसमें मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो है ना पॉइंट, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। ये क्या होता है, 100% OHV आर इनसाइड HCP, है ना। 100% OHV जो है वो इनसाइड ही होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब 6 के 6 अंदर की ओर ही आ गए, ठीक है। तो ये अपने को पॉइंट याद रखना, मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। ओके अब देखो यहाँ पे, तो अब हम बात कर लेते हैं लोकेशन ऑफ THV इन HCP। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है ना। वापस वही लेयर बनानी पड़ेगी, है ना, वही लेयर बनानी पड़ेगी। और THV कब बनता है, 3 एटम के ऊपर एक एटम आता है तब THV बनता है, समझ में आया? ऐसा ही होता है। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो है, अच्छा इसमें मैंने पहला पॉइंट दिया कि इनसाइड कितने होते हैं। तो हम टेट्राहेड्रल वर्ड अंदर की बात करेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इन ABAB लेयर पैकिंग हर एक एटम के ऊपर और नीचे THV बनेगा। हर एक एटम के ऊपर, सॉरी OHV THV बनेगा, एक एटम के ऊपर भी और एक एटम के नीचे भी, है ना, उसी एटम के। वो कैसे बनेंगे वो देखो। आप ये बताओ ये THV है कि नहीं है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. है ना, ये THV बन गया, देखो, है ना। अब बताओ ये वाला THV है कि नहीं, Yes, sir. है ना। Yes, sir. ये वाला THV है कि नहीं है। Yes, sir. Yes. तो Yes, तो sir. इस अरेंजमेंट में मैंने कितने THV बनाए, कोई बता सकता है मुझे, कितने THV बनाए मैंने यहाँ पे? 6. 6. ओनली इसी में बताओ कितने THV बनाए। 4 हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, मजा आ गया, है ना। अब देखो कैसे बने ये 4। देखो एक तो ये बना, एक ये बना, एक ये बना, और जब ये 3 के ऊपर ये भी तो एटम आ रहा है ना, नीचे वाला ऑरेंज वाला आ रहा है ना। Yes, sir. तो ये Yes, भी sir. ये भी और ये भी तो बना, समझ में आया। तो ये जो है ये सारे इनसाइड हैं, और ये जो इनसाइड है वो देखो इस लेयर के अंदर ही आ रहे हैं। देखो आप इसको चेक कर सकते हो, ये हेक्सागन जो बनाया है, ये और ये तीनों के तीनों क्या अंदर आ रहे हैं, बट इन दोनों लेयर के बीच में है ये, ठीक है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है ना, बोलो। Yes, sir. तो ये मेरे पास हो गए इनसाइड, कितने हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे A एंड B लेयर है ना, यहाँ पे मैं इसको बनाना पड़ेगा मेरे को। इसको एक बार दे देते हैं। ये मेरे पास लेयर आ गई, ये भी लेयर बना दी मैंने ऐसे। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनके बीच में इधर, और ये मेरे पास आ गई लेयर A, यहाँ पे लेयर B, और यहाँ पे आ गई लेयर C, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इनसाइड कितने हो गए बताओ इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे 4 THV इनसाइड, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 THV इनसाइड, ठीक है ना। आया समझ में, ये बताओ भाई। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो टोटल THV इनसाइड HCP वो हमारे पास कितने आ रहे हैं बताओ,
बोलो 4 + 4 = 8। यहाँ पे बिटवीन ए बी और यहाँ बिटवीन बी ए। ठीक है ना, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब शेयर्ड वाले कितने होते हैं वो देख लेते हैं, तो इसका एक बार स्नैपशॉट ले लो जल्दी। थर्ड वाली लेयर ए होगी ना? हाँ, ये थर्ड वाली लेयर को अपन चेंज कर देते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक। अब ठीक है, यस सर। ओके। स्नैपशॉट ले लिया आपने सभी ने? हाँ बोलो। यस सर। सर जो है ना सेंट्रल वाला THV, ये क्या है, ये थोड़ी बनेगा वापस? क्या कह रहा है बेटा? जब हम थर्ड लेयर लगाएंगे ना सर, तो सेंटर वाला THV थोड़ी बनेगा वापस? ये नहीं, क्यों नहीं हाँ। बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? ऊपर ये वाली लेयर वापस नहीं आएगी क्या? ये ए है, ये बी है, फिर वापस ये आएगा, तो ए एटम वापस इसके ऊपर भी तो आएगा, तो यहाँ पे नहीं बनेगा क्या? तो यहाँ Yes, sir. यहाँ देखो ना, हर एक एटम के ऊपर THV बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसा होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर हमने एटम रख दिया तो डेफिनेटली बनना ही है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आता है एट एज सेंटर। ठीक है, अब एज सेंटर पे कैसे आएगा, क्या आएगा, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये हेक्सागन बनाया है ना, और इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी बड़ी जबरदस्त बनेगी, थोड़ा सा ध्यान भी देना इसमें, है ना। तो यहाँ देखो, ये जो है ये हेक्सागन मैंने इधर बना दिया, लेयर बना दी, और ये इसके ऊपर जो है ये आ गए। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो एज बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये जब ये पूरा हेक्सागन अपने पास ऐसे बनता है, तो इसकी ये जो लाइन ऐसे आएगी ना, ये एज हो गया, तो यहाँ पे वॉइड बनेंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। तो बताओ ऐसे एजेस कितने होते हैं, बताओ 12 होते हैं कि नहीं होते? सॉरी 6 होते हैं कि नहीं होते? यस सर। लेकिन अगर अपने पास लेयर है अब ए बी और ए, तो ए बी के बीच में 6 और बी ए के बीच में भी 6, सही है ना? अरे लेयर ए बी के बीच में भी ऐसे 6 एजेस बन गए, और बी ए के बीच में भी बन गए, सही है ना? ये बात समझ में आई? Yes, sir. है ना भाई, उसको दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो ना, और कुछ नहीं है हेक्सागन को। अब देखो मैं यहाँ एटम रख रहा हूँ, यहाँ पे बताओ, ये जो एटम रखा, ये वर्ड तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, है ना, ये वाला तो हम डिफाइन कर चुके हैं ना, ये तो हमने अभी किया ही है इनसाइड वाला, तो इनसाइड वाला डिफाइन कर चुके हैं। तो देखो मैं इसको पुट कर रहा हूँ, ढंग से समझ है इसको, ये एटम इधर आया। अब देखो यहाँ पे क्या ये THV बन रहा है कि नहीं बन रहा है एज के ऊपर? यस सर। समझ में आया? यस सर। तो ये एक THV यहाँ बन गया। अब अपने पास कितने ऐसे एजेस हैं, हर एक पे बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, है ना, यहाँ पे भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, और इधर भी बनेगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे बन रहा है, वो मैं बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ऊपर मैंने एक एटम रखा, ऐसे रखा, और यहाँ रखा, बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है THV? Yes, sir. है ना। अब मैंने इसको थोड़ा साइड में कर दिया, अब एक और THV बन गया। अभी देखो 3 बना चुका हूँ मैं ना, 3 बन गए, ठीक है। Yes, sir. फिर देखो यहाँ पे, यस सर। अब देखो एक और जो है, ये साइड में एक और बन गया, बना ये, बोलो, हाँ है ना। सर। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे भी देखो, इधर इधर आप देखो, यहाँ पे भी एक बन गया, देखो क्लियर है, ओके। और अब लास्ट में जो बचा हुआ था उस पे भी मैंने बना दिया। इस तरह से हर कॉर्नर पे क्या बन रहा है बताओ, हर कॉर्नर, हर एजेस पे क्या बन रहा है बताओ, THV बन रहा है। समझ में आई बात? सर Yes, ये sir. कॉर्नर पे लग रहा है, मतलब जैसे कि ये कॉर्नर पे बन रहा कॉर्नर हो। एक्चुअली 2D स्ट्रक्चर है ना, अब इसको 3D में मैं कैसे बनाऊं, बट ये जो है ना, ये ऐसे तो ये हेक्सागन जो है पूरी 3D है। अब मैं ऊपर से देखूंगा तो इसको ऐसे ही दिखेगा ना हेक्सागन, बट रियल में इसको 3D मानो, ऊपर वाले लाइंस को भी साथ में इंक्लूड कर लो, ठीक है। ओके सर। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब उसके बाद अगर अपन यहाँ पे चेक करें, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बोलो, यहाँ पे बिटवीन AB लेयर, है ना, तो क्या होगा, 1 THV एट एजेस, ठीक है ना, एज सेंटर मैंने गलत लिख दिया, बट 1 THV एट एज, इसको
इज शेयर्ड बाय, बताओ, बाय 3 यूनिट सेल। ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा? यस हाँ सर। सर। हाँ, Yes, sir. और इसका मतलब 3 यूनिट सेल हो गया, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ THV in 1 unit cell between AB layer, वो कितना हो जाएगा बताओ? 1/3। 1/3। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो टोटल THV एट एज कितना हो गया बताओ? 6 into 1/3 2। समझ में आई बात? बिटवीन AB लेयर, समझ में आई बात? और यहाँ पे देखें ऐसे कैसे, बिटवीन BA लेयर, तो THV कितना हो जाएगा बताओ? 2। तो टोटल शेयर्ड THV कितना हो जाएंगे? टोटल 4। शेयर्ड THV ये हो जाएंगे 4। आया समझ में? Yes, sir. है ना, और टोटल THV कितना हो जाएंगे? टोटल THV इन HCP, बोलो कितना हो गया? 4 शेयर्ड प्लस 8 इनसाइड, तो ये हो जाएगा टोटल 12। आया समझ में? Yes, sir. ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ। ये मैंने लेयर A, B और A वापस लिख दिया। तो यहाँ पे देखें तो THV के बारे में, तो इन दोनों के बीच में इनसाइड कितने होंगे बताओ? यहाँ पे 4 THV इनसाइड और 2 THV जो है वो क्या होगा? शेयर्ड, एच है ना, यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 4 THV क्या हो गया? इनसाइड और 2 THV शेयर्ड, अगेन वही एट। ठीक है ना, समझ में आई बात? ये बोलो भाई, Yes, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे देखें टोटल देखें 66.66% THV inside and 33.33% THV shared। सही है ना? yes sir। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, ये हो गया। क्लियर है? तो टोटल THV अगर सब कुछ मैंने बता दिया, मुझे लगता है ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कैसे और किस तरह से होता है। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, सर ये 3 यूनिट सेल्स कैसे, एक बार आप बता देंगे? क्या कह रहे हो? 3? तो मतलब ये 3 यूनिट सेल्स के बीच में शेयर्ड कैसे है? अरे एक बात बताओ, आप ये बताओ, हेक्सागन बनाओ तो उसके साइड बाय साइड कितने हेक्सागन रख सकते हो? 3 ही तो रख सकते हो। तो एक एज जो है, जैसे क्यूब में एक एज 4 यूनिट सेल सराउंडेड है। यस सर, समझ आ गया। हाँ ठीक है ना, ओके, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब इसका स्नैपशॉट ले लो जल्दी। अब जो ये पोर्शन जो बता रहे हैं, और इस सेक्शन में से एग्जाम में आएगा आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, और ये बहुत ही सिंपल सा भी है। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कैटायन जो होते हैं छोटे होते हैं, और एनायन क्या होते हैं? हमेशा बड़े होते हैं कि नहीं होते? तो हमें वॉइड के बारे में पूरा नॉलेज हो गया, कितने टाइप के वॉइड होते हैं। तो कैटायन हमेशा वॉइड में ऑक्यूपाई होंगे, और एनायन बड़े साइज के होंगे, तो वो मेजर और लेटेस्ट पॉइंट पे जो है वो अरेंज होंगे। तो वो जो बीच में जो वॉइड बन रहा है ना, तो वो जो बीच में बनेगा, तो उसको मेजर कैसे करें, कैसे कैटेगराइज करें? कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि नहीं हमारे पास? तो हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये बता सकते हैं कि किस वॉइड में कैसे आयन की साइज, एनायन और कैटायन की साइज किस तरह से हो, कि कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, वो हम चेक करें। तो यहाँ पे टर्म आता है रेडियस रेशियो। क्लियर है? व्हाट इज रेडियस रेशियो?
तो रेडियस रेशियो जो है वो बेसिकली क्या होता है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन होता है, और वो आयनिक क्रिस्टल में जो है वो हमें कैसे हेल्प करता है। तो इसका देखो फॉर्मूला देखो मैंने क्या लिखा, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। समझ में आया ये? ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ R प्लस अपॉन R माइनस। तो डेफिनेटली सभी को पता है कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे जनरली हम देखें तो साइज ऑफ कैटायन is smaller than anion, ठीक है ना। तो यहाँ पे R प्लस जो है वो कम होगा R माइनस से, तो इसलिए अगर अपन देखें तो ये जो मेरे पास R प्लस अपॉन R माइनस का जो रेशियो होगा वो लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम 1 आ सकता है इन जनरल केस, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसी का ही हेल्प लेते हैं और इसी के हेल्प से हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, तो हमें ये पता है कैटायन अगर छोटा होता है तो एनायन के बीच में जो है वो क्या करेगा, उनके वॉइड के अंदर अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। अब उसको करेगा तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। हम बात करते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, है ना। तो ट्रायंगुलर वॉइड में अगर हम कैटायन को पुट करेंगे तो क्या बनेगा, सबको पता है, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस का क्या कॉन्सेप्ट था बताओ, रेडियस की वैल्यू क्या थी, R इक्वल टू क्या था, बोलो। R इक्वल टू क्या था, 0.155 कैपिटल R। तो अब यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं कैटायन और इसको ले लेते हैं क्या, एनायन। और जब ये मेरे पास आएगा तो बताओ ये जो रेडियस है वो क्या बताएगा, एग्जैक्टली कैटायन जो है वो उसके वॉइड के अंदर फिट हो रहा है, सही है ना। Yes, sir. ठीक है ना। तो Yes, ये sir. एग्जैक्टली फिट इन वॉइड होगा कि नहीं होगा बताओ, और वो किस तरह से बनेगा, ये बनेगा, है ना। यहाँ पे ये मैंने 3 एनायन बना दिए, तीनों एनायन दिखे आपको, ये 3 एनायन है और बीच में जो है अपने पास ये कैटायन ऐसे आ गया, क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन इसमें देखो एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या हो रही है बताओ, यहाँ पे इन दोनों को, इसको देखो, यहाँ पे क्या होता है, एनायन एनायन कांटेक्ट है कि नहीं बताओ। Yes, sir. तो जब एग्जैक्टली फिट होगा तो एनायन एनायन कांटेक्ट है, तो एनायन एनायन कांटेक्ट होने से क्या होगा बताओ, Repulsion. रिपल्सन होगा, है ना, बिल्कुल सही, एनायन एनायन कांटेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन। और रिपल्सन से ये बताओ स्टेबिलिटी कभी बढ़ेगी क्या इसकी, ये इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कैटायन छोटा होने के बावजूद भी उसकी लेटिस एंथैल्पी कम हो जाती है, ऐसा आपने पढ़ा था, है ना। जब लेटिस एंथैल्पी आपने पढ़ी थी तब आपने ये सुना था ना कि यहाँ पे छोटा कैटायन होने के बावजूद भी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब समझ में आई बात आपको, Yes, sir. है ना। अब देखो, अब उसके बाद हमारे पास क्या बन सकता है, लेकिन अगर मान लो कैटायन मेरे पास बड़ा हो जाए जो एक्जैक्टली फिट नहीं हो तो मुझे पता है कि ये जो रेंज है ना, नॉट एक्जैक्टली फिट इन वॉइड, इसका मतलब जो रेडियस जो है R प्लस और अपॉन R माइनस, ये जो है ना ये क्या होना चाहिए, ये 0.155 से तो बड़ा हो, लेकिन क्या हो 0.225 से छोटा हो, तभी तो वो एक्जैक्टली फिट नहीं होगा ट्रायंगुलर वॉइड में। समझ में बात को, आप बताओ अगर मेरे पास ये R कैटायन एक्जैक्टली 0.155 टाइम्स ऑफ R एनायन हो तो ये एक्जैक्टली फिट होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा तो फिट नहीं होगा। लेकिन हमें पता है यहाँ पे 0.225 क्यों गए, बिकॉज इट इज वॉइड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आई बात, ये बड़ा वॉइड है तो इससे छोटा हुआ तब तक तो बनेगा ट्रायंगुलर, जैसे ये इस रेंज में पहुंचेगा वो किसमें स्लिप हो जाएगा, वो कैटायन वो टेट्राहेड्रल वॉइड में स्लिप हो जाएगा। समझ में आया ये, Yes, sir. ठीक है ना। अब देखो ये कैसे बनेगा, तो ये देखो ये इस तरह से बनेगा और यहाँ पे हम इसको ऐसे लेते तो ये ऐसे फिट होगा, और यहाँ देखें तो देखो बताओ क्या होगा, यहाँ पे Less repulsion. नो एनायन एनायन कांटेक्ट, और ये क्या होगा, लेस रिपल्सन, ठीक है ना। समझ में आया ये, बताओ भाई। यस सर। ओके, तो अब हम Yes, क्या sir. करते हैं, रेडियस रेशियो की एक रेंज जो है टेबुलर फॉर्म में बना देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कौन कौन से कैटायन एनायन की रेंज यहाँ पे बनेगी, क्लियर है। तो यहाँ देखो मैंने क्या कहा, ध्यान रखना, ये मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर मेरे पास ट्रायंगुलर वॉइड की रेडियस है 0.155 टाइम्स ऑफ R एनायन कैटायन के लिए, तो अगर वो एग्जैक्टली फिट होगा तो ये चाहिए, इससे बड़ा होने पे
तब तक ये ट्रायंगुलर वॉइड को ही ऑक्यूपाई करेगा जब तक ये 0.225 से कम हो। जैसे ये इसमें आएगा वो किस में स्लिप हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में स्लिप हो जाएगा। आया समझ में ये? Yes, sir. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेडियस रेशियो, और ये मैंने आपके सामने ये पूरा लिख दिया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ढंग से देखना। तो रेडियस रेशियो जो है 0.155 और 0.225 के बीच में अगर आ जाए तो मेरे पास जो बनेगा ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा, और इसका एग्जांपल है बोरॉन ऑक्साइड। क्लियर है? क्लियर। लेकिन अब ये तो चलो प्लेनर टाइप की स्ट्रक्चर होगी, लेकिन अब टेट्राहेड्रल वॉइड में कब स्लिप होगा, जब रेडियस इसके इक्वल या इससे ज्यादा हो, लेकिन किससे कम हो जाए, 0.414, क्योंकि ये रेडियस है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। समझ में आया? Yes, sir. तो ये ऑक्टाहेड्रल की है तो उससे तो कम, और यहाँ पे 0.225 के इक्वल और ये उससे ज्यादा हो। 0.225 होने पे एग्जैक्टली फिट होगा, और उससे बड़ा होने पे NN कांटेक्ट को वो कम कर देगा, लेकिन 0.414 से कम होना चाहिए। जैसे ये साइज में पहुंचेगा वो स्लिप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और इसका जो एग्जांपल है टेट्राहेड्रल वॉइड का, वो है अपने पास जिंक सल्फाइड, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम ZNS, और कई बार बोलते हैं जिंक ब्लेंड। क्या बोलेंगे इसको? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसका मतलब जिंक ब्लेंड में कौन कैटायन में होगा, जिंक होगा या सल्फाइड होगा, मतलब वॉइड में कौन होगा, जिंक होगा या सल्फाइड? बोलो। Zinc. जिंक होगा, ध्यान रखना, वो छोटा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब बताओ, अब हमारे पास अगर यही रेडियस रेशियो वेरी कर जाए 0.414 के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाए, 0.732 के बीच में, तो ये जो बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में स्लिप हो जाएगा। और ये कौन हुआ, सोडियम क्लोराइड, और इसको हम बोलेंगे क्या, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना, ठीक है। Yes, sir. इसका नेम याद रखना। और बताओ इसमें सोडियम कहाँ फिट होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा उसका, सोडियम का 6। समझ में आया? सिमिलरली इससे बड़ी साइज होती है कौन सा वॉइड बना, क्यूबिक, और क्यूबिक वॉइड में मैंने क्या करना, 0.732। तो रेडियस रेशियो उससे बड़ी और उसके बीच में आ जाए तो ये सीजियम क्लोराइड टाइप बनेगा, ठीक है ना। ये CsCl टाइप, और कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम का हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। ये आया समझ में भाई, बताओ? Yes, sir. ओके। अब यहाँ ध्यान रखना, जैसे मान लो आपको कोई बोल दे कैटायन की साइज आपके पास है 110 पिकोमीटर, है ना, ये है आपके पास R पॉजिटिव, और एनायन की साइज जो है उस कंपाउंड के अंदर वो आपके पास है 200। बताओ ये कौन सी इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, बताओ इसकी स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी। डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, पता रेडियस है 0.55। Triangular void. अरे बेटा 0.55 आ रहा है ना, अच्छा, yes, sir. 110/200, तो 0.55 वो कौन सी रेंज में आ रहा है, Octahedral. 0.55 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर। तो यहाँ पे ये जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कैटायन इन OHV, और कौन सी स्ट्रक्चर होगी, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। जो भी कंपाउंड गिवन है उसकी स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट होगी। समझ में आया ये, बताओ भाई? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको लिख दो जल्दी, ये थ्योरी Excuse me, इंपॉर्टेंट है, sir. ध्यान रखना। हाँ बोलो। सर अगर जैसे 0.225 से कम रेडियस है तो भी मतलब वो टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा ही नहीं क्या फिर क्या एटम? 225 से अगर कम हुई तो मतलब तो वो जो ट्रायंगुलर में एटम चला है जाएगा, वो वॉइड उसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा ना। सो बट ट्रायंगुलर वॉइड तो मतलब 2D वॉइड होता है ना, 3D में कैसे कोई बोल बात रहे नहीं ना, हैं? कभी जिसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होगी उसमें हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ओके सर, यस सर। लिखो इसको। हाँ बोलो। सर रेडियस रेशियो 1 होने पर क्या होगा? 1 होने पे एग्जैक्टली BCC स्ट्रक्चर बन जाएगी, बॉडी सेंटर, ठीक है। ओके सर। अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूँ, देखो ये वाला पूरा पोर्शन समझ में आ गया ना आपको सभी को, जल्दी बताओ। यस Yes, सर। sir. ठीक है फिर। यस सर। हाँ, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है, तो इसमें बस ठीक है, समझ में आना चाहिए।